आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी स्टोरी के बारे में, एक ऐसे पिलर के बारे में जो कि भी हाल ही में हुआ है। इसमें एक महिला मेरे पास आती हैं, वो बताती हैं कि उनकी जो हस्बैंड है वो बहुत ज़्यादा पीते हैं। वो बहुत बार कोशिश कर चुकी हैं ताकि उनके हस्बैंड पीना छोड़ दें और शायद इसी वजह से दोनों में ऐसा आपसी तालमेल नहीं है कि आज तक वो माँ-बाप नहीं बन पाए। वो जानना चाहती थी कि ऐसा क्या कारण है जिस वजह से उनके हस्बैंड इतना पीते हैं। उनके लाख मना करने के बावजूद भी वो छोड़ नहीं पाते और वैसे उनके लिए वो बहुत केयरिंग है। पर ये भी वो जानना चाहती थी कि ऐसा क्या कारण है कि जो वो आज तक माँ नहीं बन पाई। तो जब हमने उनका पीलर किया, उनका पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया, तो हम समय में उस पड़ाव में जाते हैं जबकि उनका जन्म हुआ था। वो जिस जीवन में जाती हैं उस जीवन में उनका जन्म 1693 में हुआ था। उसके बाद जब मैं उनको नेविगेट करता हूँ तो वो बताती हैं कि वो ब्रिटेन में किसी स्थान पर उनका जन्म हुआ था, जो कि बहुत ही छोटा सा शहर था या छोटी सी सिटी है, बहुत छोटी सी। फिर गांव था। वहां पर उनके माता पिता और अपने 3 भाइयों के साथ वो रहती थी। मम्मी पापा 3 भाई हैं छोटे। उनके माता जी का नाम उन्होंने जो बताया वो था मरिया। उनके पिताजी को मास्टर के नाम से जाना जाता था और वहीं पर उनके 3 भाइयों के नाम भी उन्होंने बताए, जो कि जोनाथन, विक्टर और एल्विन थे। इसके आगे वो बताती हैं कि 21 साल की उम्र में 21 उनकी जिस व्यक्ति के साथ शादी होती है उसका नाम ड्रेक था। आपके हस्बैंड का नाम क्या है? ड्रेक। ड्रेक। कहा जा सकता है कि ये एक लव मैरिज थी, क्योंकि उसके माता पिता तो इस बारे में सोच भी नहीं रहे थे कि इस लड़की की, अपनी बेटी की, उनको शादी भी करनी है। पर कहीं ना कहीं ड्रेक के साथ उसका संबंध था, बहुत ही अच्छा संबंध था और आखिरकार वो दोनों शादी कर लेते हैं। ड्रेक एक बहुत ही ज्यादा समझदार व्यक्ति था जो कि उस समय में सेना में कहीं ना कहीं कार्यरत था। शादी के कुछ समय के बाद उसे हिंदुस्तान में ट्रांसफर किया जाता है नाव के जरिए, या फिर कहना चाहिए कि एक शिप के जरिए। जो लोग तब उस समय में हिंदुस्तान तक आया करते थे, व्यापार करने के लिए आया करते थे, उसमें ड्रेक भी आता है और अपने परिवार यानी कि अपनी धर्मपत्नी के साथ आता है। वो जब यहाँ पर आता है तो यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर इनका एक एक छोटा सा एक कैंप सा कहना चाहिए कि वो बन जाता है और उस कैंप में वो यहीं पर रह जाता है। जब वो हिंदुस्तान में सबसे पहली बार आए थे तो वो कोलकाता में आए थे और उसके बाद वो वहां से मुंबई रहने के लिए गए। मुंबई में रहने के बाद वो पहाड़ों में कहीं चले गए थे। अब उस स्थान पे पहुंचती हैं जहाँ कभी आपने अपना कोई जीवन जिया था, पहाड़ के ऊपर। जिसे कि वो आज की डेट में हिमाचल प्रदेश में धुर्मी नामक स्थान दूर में। के नाम से बताती हैं। आगे वो बताती हैं कि उनके घर में एक बच्चे ने जन्म लिया। वो बच्चा बहुत ही छोटा था। जिस समय उनके पति जो थे, उनका काम था वहां पर कुछ लकड़ियों से कुछ करवाना थे। जंगल से लकड़ियां काटी जाती थी और कहीं ना कहीं किसी काम की वजह से उन्हें लाद कर आगे कहीं भेजा जाता। तो उनका काम सिर्फ इतना था कि वो वहां पर धुर्मी के आसपास के जंगलों की कटाई करवाते थे और वहां की लकड़ी को आगे कहीं पर भेजा करते। वो कहाँ भेजते थे, कैसे भेजते थे, इस बारे में हमारी कोई डिस्कशन नहीं हुई। पास्ट लाइफ में इसके बारे में कोई भी हमने को जानने की कोशिश भी नहीं की। इसके आगे वो महिला मुझे बताती हैं कि जब उस जन्म में उनका बच्चा बहुत छोटा था, शायद कुछ महीनों का था, तो उस समय में वो घर की कुछ चीजें लेने के लिए खेतों तक जाती है। जैसे पास में ही खेत होते हैं तो होता है ना कि हम सब्जी ले आती हैं, तो वैसे वो खेतों तक जाती हैं ताकि मैं ताज़ा सब्जी ला सकूं। वो जब सब्जी लेने जाती हैं तो जाते जाते ड्रेक को कहकर जाती हैं कि वो बच्चे का ध्यान रखें। और जबकि ड्रेक जो होते हैं वो अपने काम में बिजी होते हैं, अपने हिसाब किताब में बिजी होते हैं कि कितनी लकड़ी कटकर आई, कितनी लकड़ी को कैसे बांधा गया, कैसे किया गया। वो अपने हिसाब किताब या फिर अपने अपने उन नोट्स में बिजी होते हैं जो वो बना रहे थे। उस दौरान वो ध्यान ही नहीं देते कि बच्चे के ऊपर से जो कंबल होता है वो हट जाता है। अब क्योंकि उनकी पत्नी को आने में समय लग जाता है, दूर गई होती हैं खेतों में और वहां से सब्जी लाने में उनको समय लग जाता है। उन्हें क्या मालूम था कि ड्रेक अच्छे से ख्याल नहीं रख पाएंगे बच्चे का। इस दौरान जब वो वापस आती हैं तो देखती हैं कि बच्चा कांप रहा है, बहुत बुरी तरह से कांप रहा है। जैसे कहते हैं ना कि ठंड के मारे वो उसका शरीर नीला सा पड़ गया, उसके होंठ नीले पड़ गए थे। वो बहुत कोशिश करती हैं अपने बच्चे को बचाने की, आग की तपिश देती हैं, पर वो बच्चा बच नहीं पाता और वो बच्चा मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इस सब पे वो ड्रेक को बहुत ब्लेम करती हैं, पर वो शुरुआत की बात होती है जो कि वो ड्रेक को ब्लेम करती हैं। उसके बाद बताया जाता है, जब हम उनको और आगे नेविगेट करते हैं तो पता चलता है कि इस गम के कारण ड्रेक शराब पीना शुरू कर देते हैं
उन्हें बहुत ही ज़्यादा गिल्ट फीलिंग होती है, उनको ऐसा लगता है कि उनके कारण उनके बच्चे की मृत्यु हुई है और इसी वजह से वो शराब पीना शुरू कर देते हैं। वो शराब के नशे में ज़्यादा रहते हैं, सारा दिन शराब पीते हैं, सारा दिन काम में बिज़ी रहते हैं पर शराब साथ-साथ में पीते रहते हैं। आगे बढ़ते-बढ़ते हमें मालूम चलता है कि उनके 2 बच्चे और होते हैं। आगे जो उनके 2 बच्चे होते हैं, उनका नाम वो रखती हैं जेरी और डेरी। दोनों ही मिलते-जुलते नाम हैं, पर ज़्यादातर अमूमन अपने घरों में हम देखें तो हमें मालूम पड़ता है कि माँ-बाप ज़्यादातर मिलते-जुलते नाम ही रखते हैं। तो ऐसा ही उनके घर में भी होता है, 2 बच्चे होते हैं, 2 बेटे होते हैं और उनका नाम भी जेरी और डेरी रखा जाता है। पर बाय द टाइम जब बच्चे बड़े होते जाते हैं तो वो महसूस करती हैं कि उनके पति उनको और उनके बच्चों को बहुत कम समय देते हैं, ज़्यादा समय नहीं दे पाते, अपने काम में व्यस्त रहते हैं। और एक चीज़ का वर्णन वो और करती हैं कि क्योंकि पहले बच्चे की मृत्यु के बाद जो उन्होंने शराब पीना शुरू किया था, तो इस वजह से उनकी शराब पीने की मिकदार बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, वो बहुत ज़्यादा पीना शुरू कर देते हैं। वो सारा दिन पीते रहते हैं। हाँ, उस वजह से उनके दोनों के बीच में बहुत झगड़े भी होते हैं, पर वो कहीं न कहीं सेटल भी हो जाती हैं क्योंकि उनके पास सारे दिन के काम भी होते हैं और सबसे बड़ी बात कि अपने बच्चों का ध्यान भी रखना होता है। तो वो कहीं न कहीं जब भी आपस में बात करते हैं तो झगड़े होते हैं क्योंकि वो हमेशा उनको कहती हैं कि आपको शराब नहीं पीनी चाहिए, बहुत शराब पीनी शुरू कर दी है, इसे धीरे-धीरे कम करो। पर ड्रेक तो मानने का नाम ही नहीं लेते। अपने जीवन का अधिकतर समय हिंदुस्तान में बिताती हैं, भारतवर्ष में बिताती हैं, पर एक समय ऐसा आता है जब वो पूरा परिवार वापस ब्रिटेन चला जाता है। बाय द टाइम वो लोग जब ब्रिटेन जाते हैं तब तक ड्रेक की तबीयत बहुत खराब रहने लगती है। शायद शराब पीने की वजह से ड्रेक की तबीयत बहुत खराब रहने लगती है, तो इसलिए वो सोचते हैं कि जब हम अपने घर जा रहे हैं तो शायद वहाँ जाकर अच्छा इलाज हो पाए। पर वहाँ जाकर भी ड्रेक अपनी शराब की आदत को छोड़ते नहीं हैं। उनके मन में जो गिल्ट बैठा था उस समय में अपने बच्चे की मृत्यु के कारण, वो कभी निकल ही नहीं पाता और शायद उसी वजह से उन्होंने कभी भी उस शराब को छोड़ा ही नहीं, या फिर ये भी कहा जा सकता है कि जो वो उन्होंने तब शुरू की थी, उसके बाद परिस्थितियाँ बदल गईं, पर फिर भी वो शराब ने उन्हें नहीं छोड़ा और उन्होंने शराब को नहीं छोड़ा। तो दोनों एक-दूसरे के साथ जुड़े रहे। आगे वो देखती हैं कि उनके हस्बैंड की मृत्यु हो जाती है, अपने बच्चों की शादी देखती हैं और साथ में ये भी देखती हैं कि तकरीबन 81 साल की उम्र में उनकी खुद की मृत्यु भी हो जाती है। तो ये था वो जीवन जिसमें वो देखती हैं कि उनके पास्ट लाइफ में क्या-क्या हुआ था, क्या-क्या चीज़ें उनकी लाइफ में आई थी। मेजर इवेंट्स जो थे हम वो जान पाए, पर इसके बाद जब हम वापस इस लाइफ में वापस आए, तो हमने कोशिश की कि हम उन्हें फ्यूचर लाइफ भी दिखा सकें। जब हम उन्हें आज से 2 साल आगे लेकर गए तो जानने को मिला कि अब उनकी लाइफ में एक बच्चा आ चुका है, बहुत ही छोटा, बहुत ही प्यारा बच्चा आ चुका है। वो बहुत ही खुश नज़र आती हैं और साथ ही साथ में वो ये भी देखती हैं कि उनके हस्बैंड ने अब धीरे-धीरे कोशिश की है कि वो धीरे-धीरे अपनी शराब पीने की लत को कम कर दें। इससे 5 साल आगे हम जब लेके जाते हैं तब हमें मालूम पड़ता है कि उनकी लाइफ में एक ही बच्चा होता है, पर हाँ, उनके हस्बैंड अब बिल्कुल ना के बराबर शराब पीते हैं। तो ये सब देखने के बाद जब वो वापस आती हैं तो बहुत ही खुश महसूस करती हैं। मोरल ऑफ द स्टोरी में मैं यही कहूँगा कि हमें ये जानने को मिला, हमें ये समझने को मिला कि पिछली लाइफ में उनके हस्बैंड जो थे अपने बच्चे की मृत्यु के बाद एक ऐसा झटका लगा था जिसकी वजह से उन्होंने पीनी शुरू की थी। पर ये पास्ट लाइफ देखने के बाद उनका वो जो इवेंट था वो समाप्त होता है और वो देखती हैं कि आने वाले फ्यूचर में उनके हस्बैंड धीरे-धीरे कर वो शराब छोड़नी शुरू करते हैं और सबसे बड़ी बात कि उनकी लाइफ में जो मिसिंग था एक बच्चा, वो उनकी लाइफ में आ जाता है। और सबसे बड़ी और पते की बात बताना चाहूँगा कि पास्ट लाइफ में जो उनके पति थे, वही उनके इस लाइफ में भी पति थे। शक्लें ज़रूर डिफरेंट थी क्योंकि तब तो वो उन्होंने ब्रिटेन में जन्म लिया था, अब उन्होंने हिंदुस्तान में जन्म लिया था। पर बहुत हद तक फीचर्स मैच करते थे और सबसे बड़ी बात, कहा जाता है कि आँखें मन का दर्पण होती हैं। अगर उनकी आँखों को वो देखती हैं तो वो कहती हैं कि मेरे आज के हस्बैंड वो ड्रेक ही हैं। ये बात उस पत्नी ने कही जिसने कि अपनी पास्ट लाइफ की। ये बात मैंने नहीं कही, वो उन्होंने खुद कही। तो इसीलिए मैं यही मान के चलूँगा कि उनके जो भी सवाल थे, वो सभी सवालों के जवाब मिले। इस सवालों के बाद उन्हें उस चीज़ का सॉल्यूशन मिला और सबसे बड़ी बात कि उन्हें फ्यूचर में दिखा कि इस पास्ट लाइफ रिग्रेशन के बाद वो आगे अपनी लाइफ को बेहतर तरीके से जी रही हैं
और सबसे बड़ी बात कि उनकी लाइफ में जो मिसिंग था, यानी कि उनके हस्बैंड बहुत पीते थे तो इसलिए उनकी तबीयत के बारे में उनको बहुत चिंता रहती थी। और सबसे बड़ी बात कि उनकी लाइफ में बच्चा नहीं था, काफ़ी साल हो चुके थे शादी को, बच्चा नहीं था। तो उन्होंने उन दोनों खुशियों को अपनी लाइफ में आते हुए महसूस किया और देखा। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो उन्होंने देखा है वो जल्द से जल्द पूरा हो, उनकी लाइफ में बच्चा जल्दी से जल्दी आए और वो ये महसूस करें, वो देखें और उनके हस्बैंड जो है वो धीरे धीरे कर कर शराब की लत को छोड़ दें, शराब से दूरी बना लें और अपनी सेहत पर ध्यान दें। तो इसी आशा के साथ, इसी संकल्प के साथ, इसी मनोकामना के साथ आज आपसे विदा लूंगा। पर मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि बहुत बार ऐसा होता है कि हमारी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स चल रही होती हैं उनका समाधान ना हमारी कुंडली में मिलता है, ना हमारे वास्तु में मिलता है, कहीं ना कहीं वो हमारे पास लाइफ में मिलता है। और जब हम उसको देख लेते हैं तो हम जान पाते हैं कि ये प्रॉब्लम कभी सॉर्ट आउट होगी भी या नहीं। सबसे बड़ी बात कि वो प्रॉब्लम का रूट कॉज कहाँ पर था, रूट कॉज की जो हम रेमेडीज बता सकते हैं वो हम उनको बताते हैं, और उसके बाद वो प्रॉब्लम कब सॉर्ट आउट होगी, कैसे सॉर्ट आउट होगी, ये खुद वो जान पाते हैं। ऐसी बहुत सारी और बातें हैं जो अभी तक मैंने इस पूरे वीडियो में नहीं बताई है, क्योंकि वो बहुत ही पर्सनलाइज थी। बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो वीडियो में नहीं बताई जा सकती, जैसे कि आज की लाइफ में उनका नाम, वो कहाँ से थी, क्या करती थी, उनके हस्बैंड क्या करते थे, ये सब कुछ मैं जानता हूँ। उनकी डिटेल्स हैं मेरे पास, पर मैं आपको बता नहीं सकता क्योंकि ये हमारे प्रोफेशन के अगेंस्ट है, हमारे कंप्लायंस के अगेंस्ट है। तो बस मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ये स्टोरी शेयर करने का सिर्फ कारण ये था कि अगर आपकी लाइफ में भी ऐसा कुछ चल रहा है, अगर आप भी ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हैं जिनकी लाइफ में ऐसा कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, तो आप उन्हें कह सकते हैं कि वो हमसे कांटेक्ट करें, अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाएं और अपनी ज़िंदगी को जितना बेहतर हो सके उतना बेहतर बनाएं। तो इसी आशा के साथ हम आगे बढ़ते हैं, फिर मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में। अगर आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया हो और लाभप्रद लगे तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए। एंड थैंक यू very much for going through this video. Stay happy, stay blessed, and safe. Have a nice day ahead. Take care. Goodbye.